अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। बस जी सुबह का आगाज़ हो गया है, अल्लाह का शुक्र है। बहुत अच्छी खूबसूरत सुबह का आगाज़ हो गया है। सुबह के क्लिप्स जो हैं वो मैंने आपको आज पहले दिखाए हैं। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ें थी परिंदों की। इतना अच्छा मौसम होता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो बच्चे स्कूल चले गए, वैन आ गई थी, लंच वगैरह उनका प्रिपेयर हुआ, हस्बे मामूल जो भी होता है वो हुआ। बस फिर ये अब दिन का स्टार्ट हो गया है, मतलब दिन के काम जो काम होते हैं डेली रूटीन के वो होना शुरू हो गए हैं। तो ये जो मक्खन था काफ़ी दिनों से बस मक्खन जो है काफ़ी दिनों से बस इधर उधर जो है ना वो कभी फ्रिज में कभी फ्रीज़र में, इस तरह से मैंने कहा फ़ाइनल आज इसको जो है ना इसका घी बना लूँ। तो इसमें मैंने ये किया था कि जब इसको थोड़ा सा पका के ना इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था, फिर ये इसके ऊपर जो घी था ना वो उसकी लेयर मोटी सी बन गई थी। फिर इसको मैंने आपके सामने कट लगा के ना ऐसे एक स्लाइस उसका घी का निकाल के जो एक्स्ट्रा लस्सी थी नीचे से वो निकाल दी थी। तो उससे ये होता है कि जो घी होता है ना वो जल्दी पक जाता है और नीचे उसके जो वो होती हैं ना फुटकियाँ सी होती हैं वो नहीं बनती और घी जो है वो जलता नहीं है जल्दी से। ये घी जो होता है ना इससे ही पक जाता है, एक्स्ट्रा जो पानी जब उसमें से निकल जाता है। तो फिर वो बनाने के बाद फिर ये मैंने ना अब किया था, आज बनानी है चिकन कढ़ाई। तो उसके लिए फिर मैंने ये चिकन जो था ना प्याज हल्का सा ब्राउन किया है, उसमें फिर चिकन डाला है और साथ लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। तो साथ ही जो थी ना वो मासी भी साथ साथ काम कर रही थी किचन में, बर्तन वगैरह धुल गए थे, फिर उसने सारी किचन के काउंटर वगैरह जो थे वो साफ़ कर रही थी, चूल्हा साफ़ किया। तो ये सब्ज़ मिर्चें भी काफ़ी दिनों से आई हुई थी और ये ऐसे ही पड़ी थी फ्रिज में। मैंने कहा ये ख़राब ना हो जाए तो इनको भी आज जो है ना वो समेट के रख दूँ। तो ये फिर मैंने इनको वॉश किया अच्छी तरह से, फिर इस तरह कपड़े पे रख के इन्हें ड्राई किया और जो इनमें से थोड़ी सी ख़राब हो गई थी ना वो निकाल दी, ऊपर से इनकी डंडियाँ उतार दी थी। तो अब ये चिकन जो था ना इसको अच्छी तरह आपने देखा है कलर चेंज हो गया, लहसुन प्याज के साथ इसको मैंने भून लिया है। तो फिर ये मैंने इसमें डाला है टोमेटो पेस्ट। अब इसमें मैंने डाले हैं जी 4 टमाटर थे बड़े साइज़ के। तो चिकन कढ़ाई में ना जो होती है ग्रेवी या मसाला जो होता है ना वो अच्छा जो मसाला बनता है वो टमाटरों से ही बनता है, टमाटर और दही से। दही आज मेरे पास नहीं था तो इसलिए वो मैं नहीं डाल सकी ना। तो बाकी इसमें मैंने सुरख मिर्च पाउडर डाला है, धनिया पाउडर, हल्दी और नमक डाला है। और ये बिल्कुल एंड में ना जब इसकी भुनाई हो गई थी अच्छी तरह तो मैंने 2 चम्मच जो थे ना वो देसी घी के डाले थे। तो इससे बहुत ही ज़बरदस्त जो था ना कढ़ाई का टेस्ट बहुत अच्छा बनता है। तो अगर आपके पास मक्खन है वो डाल लें, या मक्खन नहीं है तो फिर आप ये ना देसी घी भी डाल सकते हैं। तो एंड में ये मैंने उसको अदरक और सब्ज़ मिर्चों से गार्निश किया था और ऊपर थोड़ा सा जो गरम मसाला पाउडर होता है वो स्प्रिंकल किया था। तो अब ये मिर्चें भी अच्छी तरह से ड्राई हो गई थी। तो मैंने इनको एक जो है ना वो डिस्पोजेबल बॉक्स लिया, उसमें पेपर बिछा के और इस तरह से मैंने ना इनको रख दिया है। अब इसमें बिल्कुल भी मॉइस्ट नहीं था, खुश्क हो गई थी अच्छी तरह से। तो अब ये काफ़ी दिन अगर पड़ी रहे ना तो ख़राब नहीं होती। फिर ये साथ ही आटा भी गूँधा मैंने, आटा भी गूँधने वाला था वो गूँध के और बस इसको मैंने ये जो थी वो शीट लगा दी है। तो बस ये इस तरह से जो है ना वो काम जो है वो कोई ना कोई काम से काम निकलता है। तो ये मैं अपने वाला जो फ्लोर था ना वो कल लेके आई थी, तो ये अब उसको मैंने डिब्बे में डाला है। और ये 3 चम्मच जो होते हैं ना बड़े वाले खाने वाले, ये मैं वो 3 चम्मच लेती होती हूँ अपनी चपाती बनाने के लिए। ये वो वैसा फ्लोर नहीं है जैसा मैं पहले यूज़ कर रही थी, लेकिन अब वो मिला नहीं था तो इसलिए फिर अब मजबूरन मुझे ये इसको यूज़ करना पड़ा है, क्योंकि इसमें जवार और बाजरा जो था ना वो ज़्यादा था। तो उससे रोटी जो उसकी जो रोटी बनती है ना वो अकड़ जाती है रोटी, टेस्ट भी कोई ख़ास अच्छा नहीं होता। लेकिन अब मजबूरी थी, क्या करती। तो खैर ये घी भी था ना जो इतने दिनों से इधर उधर जो फिर रहा था सैरें करता, तो ये भी तैयार हो गया था आज। तो फिर ये मैंने इसको ठंडा होने पे फिर ये डिब्बे में डाला है। तो ये देखें पीछे जब एक्स्ट्रा लस्सी उसकी निकाल दी थी ना तो उसके पेंदे में आपने देखा होगा कि ज़्यादा वो जो थी ना वो जो लस्सी इकट्ठी हो जाती है जल जाती है वो वैसा नहीं था और घी भी जल्दी पक गया था। अब सबकी रोटियां वगैरह खाना सब तैयार हो गया, तो ये लास्ट में जो थी ना वो मैं अपनी चपाती जो थी वो बनाने लगी थी। तो इसको मैंने मतलब मुझे आटा गूंथते हुए ही अंदाज़ा हो गया था कि ये कैसा होगा। तो अब इसकी चपाती बनाने में भी काफ़ी मुश्किल हो रही थी क्योंकि ये टूट रहा था बार बार ना। तो खैर फिर अब मुझे तो काफ़ी बनाने की प्रैक्टिस हो गई। अब ये रोटी जो है ना वो बन गई है इसकी, लेकिन ये अकड़ गई थी रोटी काफ़ी ज़्यादा, और हालांकि मैंने इसको बहुत मीडियम सी आंच पे पकाया था। तो ये देखें इसमें रोटी में भी क्रैक से आ गए हैं। तो खैर ये बस ऐसे ही होता है, क्या कर सकते हैं अब। तो फिर
अनएक्सपेक्टेड आज हमें एक गिफ्ट आ गया था, मिठाई का डिब्बा। तो बस फिर हमारी खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था मिठाई देख के। तो माशाल्लाह जी वो अब डिब्बा जो था वो अब रात तक जो है वो माशाल्लाह उसकी सफाई हो चुकी है। तो खैर ये शाम का मंज़र है। मैं कपड़े निकालने के लिए मशीन से बाहर गई ना, तो बहुत ही खूबसूरत जो था वो मंज़र था बाहर का। इतना खूबसूरत आसमान लग रहा था ना, सूरज उस टाइम बस ग़रूब हो रहा था, तो बहुत ही प्यारा लगा। फिर मैंने जल्दी से एक जो था ना वो उसको कैप्चर किया। तो अब ये हो गया है जनाब रात का टाइम, और रात को जी फरमाइश हुई थी कि अंडे और शामी वाले बर्गर्स बना लें। तो ये अब इसका मैं ना जो उसमें ऑमलेट लगाना था वो बना रही थी। मैंने कहा पहले ऑमलेट बनाऊं फिर कबाब फ्राई करती हूँ। तो बस ये ऑमलेट मैंने बना लिया है, कबाब मेरे पास बने पड़े होते हैं, तो बस उनको फ्राई करूँगी और वो फिर जो होगी ना उनकी बर्गर जैसे बनेंगे वो आपके सामने बन जाएंगे। तो ये तो था जी मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। बस इस तरह से जो होता है ना दिन जो होता है वो मतलब कभी मैं सोचती हूँ कि बस आज तो मेरे पास इतना काम नहीं होगा, लेकिन जब माशाल्लाह से काम होने लगते हैं तो फिर काम से काम निकलते आते हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि हो भी जाते हैं। कोई ऐसा मसला नहीं होता, अल्लाह की मदद से सब काम जो हो जाते हैं। तो आज भी मैंने काफ़ी ज़्यादा मेरे काम है, लेकिन अभी भी ये तो फ्रंट ऑफ द कैमरा है ना, अभी बिहाइंड द कैमरा जो है वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ज़ाहिर है हर चीज़ कैमरा में आपको कैप्चर करना मुश्किल है, तो क्योंकि इस तरह से तो बहुत ज़्यादा फिर व्लॉग जो होता है ना वो लॉन्ग हो जाएगा। तो ये बस ऑमलेट बन रहा था। और आजकल जो है ना वो आजकल क्या मतलब आज से ही वेदर जो है बड़ा अनएक्सपेक्टेडली चेंज हुआ है, और काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो गर्मी एकदम से शुरू हो गई है। तो ये देखें ये कबाब जो थे ना ये मैंने फ्राई किए हैं। इनके ऊपर मैंने कुछ नहीं लगाया अंडा वगैरह, बस ये ऐसे ही मैंने ना ऑयल में रख के फ्राई कर लिए थे। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि कबाब जो हो ना अगर उनकी बाइंडिंग अच्छी हुई हो ना तो फिर वो बग़ैर अंडे के भी फ्राई हो जाते हैं, और अगर बाइंडिंग सही ना हुई हो तो फिर बस वो टूटना शुरू हो जाते हैं। तो ये माशाल्लाह से ना बड़े अच्छे थे। मैंने बग़ैर अंडा लगाए फ्राई किए तो ये बहुत अच्छे फ्राई हो गए थे, ऊपर बड़ी इसकी क्रिस्प सा आया हुआ था। तो ये बस इस तरह से फिर अब बन रहे थे बर्गर्स, और साथ इसके मेरे पास आज दही नहीं थी, वरना फिर मैं वो दही में चटनी मिक्स करती होती हूँ, वो भी इसके ऊपर लगाते हैं तो उससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता होता है। तो आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि किस किस को इस तरह से बर्गर्स अच्छे लगते हैं। और इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।